यहाँ पर हम बात करते हैं 15 बकरियों की, ठीक है। तो लगभग एक बकरी पर 1 साल का कितना कुछ खर्चा हो जाता होगा? एक बकरी पे सालाना खर्चा 7,000 का होता है। पक्का आपको पता है? सर कैलकुलेशंस भी अगर आप कहोगे तो हम तो कैलकुलेशंस, क्योंकि हम तो ट्रेनिंग देते हैं तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के लोग आते हैं, हम तो उनको कैलकुलेशन करके भी दिखाते हैं। ठीक है। वो कैलकुलेशन मैं आपको मोटी मोटी थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन से होते हैं कि जब हम नया बकरी फार्म शुरू करते हैं तो हमें कमाई कितनी होती है और कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहना। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को बकरियां खरीदनी है और 10 बकरियां खरीदने में और 10 बकरियों को पालने में आप लोगों को कितना खर्चा, वो कितनी कमाई होती है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और हमारे साथ में है नरेंद्र जी यादव, जो कि इस बकरी फार्म के ओनर हैं, जो कि यदुवंशी गोट फार्म है हरियाणा में, अटेली मंडी में ये फार्म पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आप अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमें दें। सर मेरा नाम नरेंद्र यादव है। हम यदुवंशी गोट फार्म चला रहे हैं पिछले 7 सालों से। जी जी। हमारा अटेली में है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के अंदर फार्म है। तोतापुरी ब्रीड के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो फार्म हम आपका देख रहे हैं लगभग कितना पुराना होगा? सर लगभग 7 साल पुराना फार्म है हमारा। 7 साल पुराना अपना फार्म है, ठीक है। कितनी बकरियां अब तक अपने फार्म में होगी? सर अभी हमारे पास लगभग 600 के अराउंड, 550-600 के अराउंड हमारे पास बकरियां हैं अभी इस फार्म में? बच्चों को, हाँ छोटे बच्चों को सबको मिला के टोटल स्ट्रेंथ 600 बकरियां अभी अपने फार्म में हैं, हाँ जी सर। ठीक है। तो हमारा ये जो वीडियो होने वाला है, टॉपिक इसका ये है कि कोई अगर नया बंदा बकरी फार्म में आना चाहता है तो कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एनिमल परचेस करना है और आखिरी में जाके कैसे उसको इससे इनकम होगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा होगा वो ये होगा कि बकरी फार्म शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसा उसको अनुभव चाहिए, क्या पढ़ाई उसकी चाहिए, ये आप हमें थोड़ा सा बताएं। सर सबसे पहले जो अपनी चीज़ें हैं, सबसे पहले जो भी गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, पिछले 5-7 सालों से अच्छा क्रेज़ है, लेकिन वो कभी भी है ना ट्रेनिंग की तरफ नहीं जा पा रहा है। जो ट्रेनिंग नहीं जा पा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है उनको कि वो अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। उनको क्या मेडिसिन देनी है, क्या वैक्सीन देनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ का कभी ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। और वो नहीं ध्यान देने के कारण क्या है कि वो बकरियां परचेज कर ले रहा है, परचेज करके फिर वो नुकसान पे जा रहे हैं। ठीक है। तो उसको ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप हमसे ट्रेनिंग लीजिए, हम भी ट्रेनिंग देते हैं, या फिर आप अपने पास कोई भी इंस्टीट्यूट है जिसको अच्छा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है जो देना चाहे, आप उनसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो होता है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ट्रेनिंग ये नहीं बोल रही है कि यहीं से आप लोग ले, अगर यहाँ से लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आसपास अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले हो जाता है अपने एक्सपीरियंस होने के बाद ही आप लोग गोट फार्मिंग शुरू करें ताकि आपको अच्छा बेनिफिट उसमें देखने को मिले। दूसरा जो अपना पॉइंट होता है एनिमल परचेसिंग का, कैसे उसे बकरियां खरीदनी है। सर सबसे पहले चीज़ ये होती है, जो भी नया फार्मर होता है कभी उसको छोटे बच्चे खरीदने ही नहीं होते। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो नया फार्मर होता है कभी उसे छोटे बच्चे नहीं खरीदने होते, उसे हमें 6 से 7 महीने के या फिर आप एडल्ट बकरियां खरीदनी होती है ताकि उनके पास जाते ही वो इनकम स्टार्ट हो जाए आपकी। ठीक है। और जो नया फार्मर है उसको यही सिखाया जाता है, आप छोटे बच्चे खरीदो, सस्ते खरीदो। एक तो वो 1 साल का टाइम आपका ले लेते हैं। अब वो 1 साल का टाइम ले लिया तो 1 साल वैसे पीछे चल गए तो इनकम नहीं होती है, तो किसान वैसे ही परेशान हो जाता है। ठीक है। अगर आप बड़ी बकरी लेते हो और वो आते ही बच्चे दे देते हैं 2 महीने 3 महीने, तो आपके 10 बच्चों की कम से कम 30-40 की स्ट्रेंथ जब आपको दिखती है तो आपको लगता है कि हाँ भाई हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो गया है। मॉनेटरी टर्म्स में नहीं तो लाइव स्टॉक में तो हमारा काम बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए किसान टूटता नहीं है और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करेगा और आगे चलता रहेगा। यानी कि उसका पशु खरीदने पे जो फोकस होना चाहिए ब्रीड के ऊपर। ब्रीड, राइट। जितनी अच्छी बकरियां वो खरीदेगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट उसे आगे देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों को ज्यादा लग सकता है, लेकिन वो पैसा आप लोगों को आने वाले 20 साल तक काम आएगा, क्योंकि जो बकरियां आपके फार्म पे होगी वो उसी नस्ल की होगी और उसी क्वालिटी में आपके पास बकरियां होंगी। क्योंकि अच्छी बकरियां कोई भी सेल नहीं करता है, अच्छी बकरियां हमें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। बिल्कुल सही सर। जो किसान होते हैं, मैं सबको एक दोबारा मैसेज देना चाहता हूँ, अगर उसको लगता है मैं 50 से चालू नहीं कर सकता, 10 से 15 से 15-20 से जितना चाहे कैपेसिटी है, लेकिन अच्छी बकरी के साथ स्टार्ट करे। अगर वो अच्छी बकरी के साथ नहीं करेगा तो उसको 1-2 साल के अंदर अपना फार्म बंद करना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एनिमल परचेसिंग की बात। जब वो एनिमल खरीद के ले आता है अपने फार्म पे
तो कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, क्या उन्हें खाने में देना है, ये आप हमें थोड़ा सा बताएं। सर सबसे पहले देखिए जो उसको वहाँ पे डाइट मिल रही है कोशिश करना है आपको वही डाइट उसको देनी है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, हमारी जो साल की 4 वैक्सीन होती हैं, ETV, FMD, PPR, गोट पोक्स, ये वैक्सीन हमें उसको लगानी है। ठीक है। हर 3 महीने में उसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी ही देनी है। अगर आप ये वैक्सीन और पेट के कीड़ों की दवाई टाइम से दे रहे हैं तो आपको मिनिमम लॉस मिलेगा या बीमारियां आपकी नहीं आएंगी। ठीक है। और जब बीमारी नहीं आएंगी, मोर्टेलिटी नहीं होंगी, तो आपको फायदा ही फायदा होगा उसमें। ठीक है। अच्छा, एक मेन कारण बकरी फार्म फेल होने का जो मोटा मोटी जो बिंदु है वो आप हमें थोड़ा सा और बताएं। सर सबसे पहली, सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं लेना, गलत ब्रीड का चूज करना, सही वैक्सीन नहीं करना, डिवॉर्मिंग नहीं करना, कि ये सोच के कि बकरी है कुछ भी खा लेगी, इसको कुछ भी खाना खिलाना। अगर आप इनको एक हेल्दी न्यूट्रिशन वैल्यू रखते हो, अच्छी डाइट रखते हो, तो कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके 5-6 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी बकरियां नहीं मरेंगी, ग्रोथ करेंगी। तो जो ग्रोथ करेंगी तो आपका फार्म ऑटोमेटिकली आगे बढ़े ही बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 15 बकरियों की, ठीक है। तो लगभग एक बकरी पर 1 साल का कितना कुछ खर्चा हो जाता सर होगा? एक बकरी पे सालाना खर्चा 7,000 का होता है। पक्का आपको पता है? सर कैलकुलेशंस भी अगर आप कहोगे तो हम तो कैलकुलेशंस, क्योंकि हम तो ट्रेनिंग देते हैं तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के लोग आते हैं, हम तो उनको कैलकुलेशन करके भी दिखाते हैं। वो कैलकुलेशन मैं आपको मोटी मोटी थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। 350 ग्राम एक एडल्ट बकरी को दाना चाहिए होता है। तो आज के एवरेज जो अमूमन होता है वो 25 रुपये किलो लगा लीजिए जब गेहूँ निकलता है सीजन पे। बिल्कुल। तो आप 25 रुपये किलो के हिसाब से अगर हो गया आपका 10 रुपये का आपका दाना हो गया सर। बिल्कुल। अब 10 रुपये का दाना हो गया तो महीने का आपका दाना हो गया कितने का सर? 300 रुपये का। 300 रुपये महीने। सालाना का हो गया आपका 3600 रुपये का। बिल्कुल। और जो चरवा होता है, सूखा चरवा 1 किलो आपको देना होता है। कोई भी दलहन का आपका 5 से 6 रुपये किलो में आ जाता है। बिल्कुल, जो खुद का है। तो अगर आप 6 रुपये एक दिन का हो गया तो सर आप मान के चलिए 60, 180, 200 रुपये आपके महीने के हो गए। ठीक है। 500 रुपये महीना आपका चलेगा। 200 रुपये ये हो गए, 500 रुपये महीना आ गया। तो सर आप कैलकुलेशन देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी मैंने आपको 7 बताया तो इसमें भी पहुंचा नहीं है। अब इसके अंदर 1 रुपये हम हरा चारा का लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे खुद की ज़मीन होती है, खुद उगता है। हरे चारे 1 रुपये 1 किलो। और इसके अंदर वैक्सीन और आपकी मेडिसिन भी आ चुकी हैं। मतलब 7,000 रुपये जो आपको बताएं, पूरा कैलकुलेशन करके उसका जो पूरा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आप लोगों को बताया गया है। इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत एयरफेयर मिल सकता है अगर आप डाइट के ऊपर चलते हैं तो, लेकिन 7,000 रुपये आप एक नॉर्मल मान के चलिए। ठीक है। तो 10 बकरियां अगर वो खरीद के लाता है तो कितने रुपए की बकरियां आएगी उसकी? सर देखिए, बकरियां जब आप परचेज करते हो तो आप 20,000 से लेके 30,000 तक, 35-40,000 तक कोई भी रेंज आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द आप क्वालिटी कैसे लेते हो। हम 30,000 रुपये यहाँ पर एवरेज मान के एक एवरेज लेके चलिए 30,000 की सर। 10 बकरियों का आपका होगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए, 70,000 उनका खिलाने का हो गया। 70,000 रुपये साल का खिलाने का हो गया। 3,70,000 रुपए उनका 1 साल का हो चुका है। एक ब्रीडर और हमें चाहिए अभी। सर ब्रीडर आपका कम से कम अगर आप लोगे तो आप 35,000 से चालू होगा। आप 40,000 का एक ब्रीडर पकड़ लीजिए। 40,000 का एक ब्रीडर पकड़ के चलते हैं, जिसमें कि अपना 4,10,000 रुपए का ऑल ओवर खर्चा होगा 1 साल का। 1 साल का। ठीक है। 1 साल का पूरा खर्चा होगा 4,10,000 रुपए का 10 बकरी के ऊपर। अभी हम आते हैं इनकम के ऊपर। ठीक है। तो इनकम की अगर मैं बात करूं सर, तो 10 बकरियां जो है कब उसकी इनकम शुरू होगी, कब उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा? देखिए सर, जब बकरी मैं मानता हूँ जब 2 बार ब्याह जाती हो, तो 2 बार ब्याने के बाद 13 महीने में मैं मानता हूँ 13 से 14 महीने में तो उसकी बकरी 3 बच्चों की एवरेज पकड़ते हैं। 10 से आपके 30 बच्चे आ गए हैं। ठीक है। 30 से आपके 40 और आपके 41 की स्ट्रेंथ हो गई है। कितने दिन में? ये 13 महीने में। 13 महीने में। ये मिनिमम है जिसके अंदर हम मोर्टेलिटी भी ले चुके हैं, जिसमें बच्चे मर भी रहे हैं, सारी चीज़ें ले चुके हैं। क्योंकि नया फार्मर हो सकता है एक आधा बच्चा मर भी जाए, तो इसलिए हमने 3 बच्चों की एवरेज ली, 4 की नहीं ली है मैंने। ठीक है। ठीक है। इसलिए अपन को ले लिया है, लेकिन आपको 1 साल में कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा। फिर एक आपको साल में नहीं दिखेगा। और 13 महीने में आपका कितने बच्चे बताए आपने? 41। आपने 30 बच्चे हो गए सर। 10 बकरियां हमारी मेल पेरेंट्स बची हुई और एक ब्रीडर आपका बचा हुआ है। ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट ईयर आता है आफ्टर 26 मंथ्स, तो 26 मंथ्स के बाद अगर वो 10 बच्चे हैं, 10 बकरी, तो आपकी वो भी आ गई 30। तो बच्चे आपके पास वो हो गए, प्लस जो 6 महीने पहले आपकी ब्याई थी वो भी बच्चे देंगी लगभग 2 साल बाद। 2 साल बाद। ठीक है। 2.5 साल की आप बात करें, 13-13 26 हो गए हैं सर। तो लगभग 2.25 साल के आसपास की एवरेज आती है। तो आपके जो फार्म पे स्ट्रेंथ देखेगी, वो फार्म पे स्ट्रेंथ देखेगी आपकी लगभग 30 और 30 60 और ये आपकी 10 70 और एक ब्रीडर, और जो पहली बार बकरी भी आई थी 15 वो भी बच्चे देंगी। तो लगभग 90 के आसपास आपके पास स्ट्रेंथ रहेगी लगभग 2.5 साल में। 2.5 साल में।
ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम ये बेयर मिनिमम पकड़ते हैं, ठीक है। तो आप सर मोटी मोटी मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, आपने 30,000 की खरीदी है तो आप 20 की तो आप भी बेचोगे अगर हेल्दी हैं, तो सर 90 बच्चे इंटू आप 20,000 कर लीजिए, 90 इंटू आप 20 कर लीजिए, तो ये लगभग लगभग 18 लाख रुपए, बिल्कुल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ हाँ 18 लाख रुपए हो गए हैं। दोस्तों, एवरेज बताया जा रहा है यहाँ पर। आप लोगों को ना तो कोई पैसा लिया जा रहा है, ना फिर आपको यहाँ पर कोई रिपोर्ट तैयार करके दी जा रही है। लेकिन जो नए फार्मर्स हैं उनके लिए हम एक थोड़ा सा मोटा मोटी बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बकरी फार्म में कितनी कमाई हो जाती है, कैसे मैं बकरी फार्म शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने बिल्कुल जीरो से एक पॉइंट पकड़ के कैसे ट्रेनिंग लेनी है, कहाँ से बकरियाँ खरीदनी है, पूरा बता के आप लोगों को मैं बेनिफिट्स के ऊपर ले आया हूँ। तो इन्होंने बताया कि 18 लाख रुपए 2.5 साल में, आप 3 साल पकड़ के चलिए। सर हम बिल्कुल 3 साल पकड़ लेते हैं सर, 3 साल में और आप 30 बकरियां ऐड कर दीजिए तो 120 बकरियां आप हो गई है। बिल्कुल। अब तो ये हमारा सर मैंने आपको इनकम का बताया, ठीक है सर, इनकम का बताया, तो आप इसमें इनकम को आप 120 इंटू अगर आप 20 करते हो तो लगभग 24 लाख रुपए हो चुके हैं। बिल्कुल। अभी हम इनका खर्चा भी करेंगे। 4,10,000 हमने बकरियां खरीदी, 70,000 हमारा पहले का खर्चा, हम 5 लाख कर देते हैं। बिल्कुल। अगले साल के जो बच्चे पैदा हुए 70 वो हैं, और 30,000 जो छोटे बड़े बच्चे खाएंगे 30 से 40,000 वो हो गए। ठीक है। तो 1.25 लाख हमने 1.5 लाख रुपए वहाँ कर दिए, बिल्कुल। 1.5 लाख 2.5 लाख हमने वहाँ खर्च कर ठीक दिए, है। तो लगभग 10 लाख से 12 लाख रुपए आपका खर्चा पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके पास 10 से 12 लाख रुपए आपके पास बचेंगे ही बचेंगे। ठीक है। अब बचने से हमारे किसान भाई सब कंफ्यूज हो जाते हैं, सब इस चीज़ों पे बचने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पॉकेट में बच रहे हैं, आपकी पॉकेट में हो सकता है 3 से 4 लाख ही बचे, लेकिन उतने का आपके पास बकरियां खड़ी आपको होंगी। जो प्रॉफिट दिखाई देगा वो दिखाई देगा अपने ग्राउंड पर, जो अपना फार्म है वहाँ पर आपने कितनी ग्रोथ की है अपने फार्म की। 10 बकरियां आप लेके आए थे, एक ब्रीडर था, 11 थे, 3 साल के अंदर अंदर आपके पास 120 बकरियां हो चुके हैं। अगर आप सारे बकरियों को बेच के भी अगर निकल जाते हैं तो भी आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो अगला जो आपका प्रॉफिट होगा 3 साल बाद का, वो आपको और ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को सर मिलेगा। देखिए, जैसे कि बकरी फार्म को कहा गया हमेशा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहा गया है, लेकिन लोग 1 साल में छोड़ के भाग जाते हैं। वही है। एक बड़े बुजुर्ग की कहावत है, अगर आप चल नहीं सकते तो आप उसे भाग नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगते जाओ। जब कमाने का टाइम आता है और 2.5 से 3 साल वाला, इतने में सब लोग हाथ उठा के भाग जाते हैं कि भाई कमाई नहीं होती, कमाई नहीं होती है। जो लगाया था वही अभी तो वापस आया है, अब कमाई कब होगी। दोस्तों, इसमें इनकम जो होती है पूरी 2.5-3 साल बाद ही आपकी स्टार्ट होती हैं, ताकि जो आपका कैपिटल आपने लगाया था उसको आप कमाई नहीं बोल सकते हैं। जब तक वो पूरा हो रहा है, वो आपका सिर्फ खर्चा जो आपने किया था वो आपके पास आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। धन्यवाद जी। ठीक है।